बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड सेंस आर्गन द ईयर पढ़ेंगे। कल हमने आँख के बारे पढ़ा था, ह्यूमन आई, उसके अंदर हमने पार्ट्स पढ़े थे आँख के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द ईयर। वी हेयर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कान के ज़रिए आवाज़ को सुनते हैं। एयर इज़ एन आर्गन ऑफ हेयरिंग। एयर एक सुनने वाला आर्गन होता है। ह्यूमन एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इंसानी कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। 3 हिस्से होते हैं कान के, आउटर एयर होता है, मिडल एयर और इनर एयर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे द आउटर एयर। ये क्या होता है? द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ ए पिना एंड लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड एयर कैनाल। जो कान का आउटर पार्ट होता है वो एक पिना और एक लंबी ट्यूब होती है जिसको हम एयर कैनाल कहते हैं। द पिना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। इर्द गिर्द में हवा से ये पिने का ये काम होता है कि ये आवाज़ की वेव्स को कलेक्ट करता है, जमा करता है। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल। ये आवाज़ की लहरें एयर कैनाल के साथ साथ ट्रैवल करती हैं। सेकंड है मिडल एयर। द आउटर एयर इज कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। एक आउटर एयर ये जुड़ा होता है कान के मिडल एयर के साथ एक एयर ड्रम के ज़रिए। एयर ड्रम कहते हैं कान का पर्दा। द एयर ड्रम वाइब्रेट्स। ये कान का पर्दा वाइब्रेट करता है। व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जब आवाज़ की लहरें इसके साथ टकराती हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम इज द मिडल एयर विच इज़ फिल्ड विद एयर। कान के पर्दे के दूसरी साइड पर हवा भरी होती है। इट हैज़ 3 स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी। इस हिस्से में 3 किस्म की छोटी हड्डियाँ मौजूद होती हैं। दैट इज़ या फॉर एग्जांपल हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 किस्म की हड्डियों के नाम हैं जो मिडल एयर में पाई जाती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप। इस तरह इनर एयर क्या होता है? द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर एयर। कान का सबसे आखिर वाला हिस्सा उसको इनर एयर कहते हैं। द इनर एयर इज़ फिल्ड विद ए लिक्विड। इस इनर एयर में लिक्विड बना होता है। दिस पार्ट ऑफ एयर हैज़ ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्लिया। कान के इसी हिस्से में एक कॉइल या एक जलेबी नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। द कॉक्लिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग आर्गन। कॉक्लिया एक असल में सुनने वाला आर्गन है। द कॉक्लिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये कॉक्लिया सिग्नल्स को दिमाग तक सेंड करता है थ्रू ए स्पेशल नर्व, एक ख़ास नर्व के ज़रिए जिसको हम कॉल्ड ऑडिटरी नर्व, जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। तो ये देखिए बेटा, मैं आपको अभी डायग्राम के ज़रिए बता देता हूँ। हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आउटर एयर होता है, सेकंड पार्ट मिडल एयर और थर्ड होता है इनर एयर। तो ये कान का यहाँ से लेकर पर्दे तक इस हिस्से को हम आउटर एयर कहते हैं। इस आउटर एयर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पिना और एक होता है एयर कैनाल। ये इसकी नाली, हवा यानी कान की नाली। तो जब भी किसी भी आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो कान के इस पिना में आवाज़ की वेव्स टकराती हैं। यानी कि पिने का ये काम होता है कि ये आवाज़ की लहरों को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके इस एयर कैनाल में इस तरह भेजता है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट होता है मिडल एयर। इस मिडल एयर में क्या होता है? ये मिडल एयर और आउटर एयर एक पर्दे के ज़रिए जुड़ा होते हैं। इस पर्दे को हम एयर ड्रम कहते हैं, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं। इसी तरह जब वेव्स पिना से होती हुई एयर कैनाल में आती है, एयर कैनाल में इधर यहाँ पर एक कान का पर्दा पाया जाता है जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। जब आवाज़ की लहरें इस पर्दे से टकराती हैं तो पर्दा वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वेव्स आगे की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर इस मिडल एयर में 3 किस्म की बोन्स पाई जाती है जिसके नाम है हैमर, एनवल और स्टिरअप। ये देखिए, ये स्टिरअप है, ये एनवल है और ये हैमर है। आवाज़
की लहरें इस पर्दे से होती हुई इन 3 किस्म की हड्डियों से पास होती हैं। फिर इस तरीके से इनर एयर में आवाज़ की लहरें पहुंच जाती हैं। इनर एयर में एक जलेबी नुमा स्ट्रक्चर या एक कॉइल नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कॉकलिया कहते हैं। और इस कॉकलिया में एक लिक्विड भरा होता है। जब आवाज़ की लहरें इसके अंदर आती हैं तो वो सिग्नल में चेंज हो जाती हैं, और इस तरीके से ये सिग्नल इस तरीके से ऑडिटरी नर्व होती है, इसके साथ नर्व्स जुड़ी होती हैं जो दिमाग के साथ जुड़ी होती हैं, उसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ये लहरें ऑडिटरी नर्व से होती हुई हमारे दिमाग तक पहुंचती है। फिर हमारा दिमाग पहचान जाता है कि हम किस चीज़ की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो ये है कि जब साउंड की वेव्स पिन्ना से टकराती हैं, पिन्ना से वो वेव्स आती हैं एयर ड्रम में। एयर ड्रम कान के पर्दे को कहते हैं। जब कान के पर्दे के साथ वेव्स टकराती हैं तो वो कान का पर्दा वाइब्रेट करता है और नेक्स्ट आवाज़ की लहरों को 3 बोन्स में भेजता है। 3 बोन्स से फिर वही आवाज़ की लहरें कॉकलिया में आती हैं और कॉकलिया से ऑडिटरी नर्व के ज़रिए दिमाग तक वो आवाज़ जाती है। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे।